अबे फट, खाना लाओ हमारे लिए। चल। साले रघुनाथ के भाई के चमचे। करम दरवेश शहरत भला रहम करे अल्लाह, अंधे को कोई दे दे बाबा। अरे है ही कोई माई का लाल, इस अंधे का सवाल पूरा करे। ए बाबा रुक, चल तुझे खैरात देते हैं। रहे नाम अल्लाह का। आओ बाबा, मैं आपको खाना खिलाता हूँ। रहे नाम अल्लाह का, अल्लाह खुश रखे प्यारे। बैठो बाबा। आ गया खाना। लो बाबा, खाना खा लो। आवाज मत कर, बाबा खाना खा रहे हैं, समझा? अरे ये क्या हो रहा है बच्चा? अरे कुछ नहीं बाबा, आप खाना खाओ। ये क्या हो रहा बच्चा? कुछ नहीं बाबा, वीडियो पर पिक्चर चल रही है, आप खाना खाओ। ये लो, तुम्हारे तोड़फोड़ के लिए, और बाबा के खाने का पैसा मैं दूंगा। खाओ बाबा, पेट भर के खाओ। कुछ और चाहिए? अल्लाह भला करे। और मंगा ले बच्चा, ये क्या चीज है? ये तो चिकन है बाबा, मुर्गा। अरे ठीक है, मालूम है गिराक आया, अभी चुपचाप बैठ। सॉरी गॉड, कस्टमर आया है, अभी आती हूँ। बोलो सेठ, क्या मांगता है? अंडा अंडा 50 पैसे। अरे एक नहीं, हमको पूरा 100 अंडा चाहिए, 4 ऊपर 8 डजन। 100 अंडा? हाँ। क्या बात कर रहा है सेठ, आज तुमने अपन को खुश कर दिया। अच्छा सेठ, इतना अंडा का करेगा क्या? होटल है क्या? अरे नहीं, तुमको क्या बोलने का, मेरा बीवी पागल हो गया है। पागल? हाँ। सेठ, तुमको इतना नहीं मालूम पागल को अंडा खिलाता है? अरे जिस दिमाग को गर्मी चढ़ जाता है उसको अंडा नहीं खिलाने का। अरे उसको नहीं, वो मेरे को खिलाएगी। उसको किसी औरत ने बोला कि तुम्हारे मर्द को 100 कच्चा अंडा खिलाओ तो तुमको बच्चा होएगा। ऐसा क्या? हाँ। पहले बोला था ना। सेठ ऐसा करो, तुम अपन का राजा से बात करो। है? वो एक दिन में 60 मुर्गियों से अंडा निकलवाता है। ठीक है, ये अंडा फेल हो गया ना तो फिर तुम्हारे मुर्गे से बात करेगा। लेकिन तुम्हारा अंडा बहुत छोटा है। 50 पैसे में क्या चाहिए? फुटबॉल? अरे बाजू का होटल वाला 60 पैसे में इतना बड़ा अंडा देता है, 8 में भी नहीं आता है। इधर आओ। हाँ। क्या है ना, अपन 10 पैसा के लिए अपन का मुर्गी को तकलीफ नहीं देना मांगता है। ठीक है, चुप। सेठ तुम ऐसा करो, तुम जाओ, अपन का बॉयफ्रेंड आने वाला है और उसके आने से पहले अपन को बहुत तैयारी करना पड़ता है। तैयारी तो सब ठीक है वही, मगर हमको एक बात समझ में नहीं आता, शरीफ छोकरी लोग अपना इज्जत बचाता है, तुम पैसा देकर अपना इज्जत क्यों लुटाता है? अरे मेरे कबाड़ी बाबा, तुम समझता नहीं है, अपन का जो बॉयफ्रेंड है ना, वो अपन को भाव नहीं देता है।
वो जब तुम लोगों को अपन का रेप करते देखेगा ना, उसको गुस्सा आ जाएगा, वो तुमको मारेगा। उसके बाद वो अपन के पास आएगा, अपन उसको बोलेगा विकी थैंक यू। वो बोलेगा नहीं सारा, प्यार में थैंक यू नहीं, आई लव यू बोलते हैं। अपन बोलेगा विकी आई लव यू। वो बोलेगा सारा आई लव यू टू। वड़ी मैं भी बोलूं आई लव यू? चुप है, तुम कुछ नहीं बोलेगा। मेम साहब, विक्की। अबे शुरू हो जाओ। बचाओ! अरे रुको, किधर भागती है? सारा, विकी! पकड़, पकड़, जाने मत विकी, दे। विकी, 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 तुम आ गया, अच्छा हो गया। अपन को बचा लो, ये गुंडा लोग अपन का इज्जत लूटना चाहता है। ये पौली, रहने दे, रहने दे। थैंक यू। इस नाटक के पैसे मिले या मिलने वाले हैं? मिलने वाले। अबे कबाड़ी का बच्चा, साला सब खेल खराब कर दिया। मेरे पैसे? पैसा? रेप नहीं किया और पैसा मांगता है। अरे भाग भाग। अरे सारा, थोड़ी सी तो शर्म कर, घर जाके कपड़े बदल, नहीं तो कोई ऐसे देखेगा ना तो तेरा सचमुच रेप हो जाएगा। विकी, एक टाइम बोल दे आई लव यू, उसके बाद अक्खा लाइफ और कुछ बोलेगा नहीं बोलेगा। अरे आई लव यू के बाद और कुछ कहने की जरूरत नहीं होती है, सीधे शादी। तू अपन को बहुत सताता है ना? सताता नहीं, अभी अपन जाता है। बाय बाय। ममता, अगर विकी को पता चल गया तुम ऑफिस में नहीं फैक्ट्री में काम करती हो, एक मामूली मजदूर की तरह, तो उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए। मैं अपनी मजबूरी को उसकी कमजोरी नहीं बनाना चाहती। बस आज उसका रिजल्ट आ जाएगा। भाभी, तो... भाभी देख, मैं पास हो गया। विकी, तू पास हो गया। मेरी सारी मेहनत सफल हो गई विकी, मेरे सारे सपने पूरे हो गए। जेल के बाहर वक्त कितना तेजी से गुजर जाता है। कल तक विकी कितना छोटा सा था, स्कूल जाने से रोता था, और आज उसने कॉलेज भी पास कर लिया। कैसा है वो? अच्छा है, आजकल नौकरी की तलाश में घूमता रहता है। मिल जाएगी ममता, हमें हर वो चीज मिल जाएगी जिसकी हम कामना कर रहे हैं। मेरी तो एक ही कामना है, मेरी मांग को सिंदूर मिल जाए। कुछ दिन और ममता, कुछ दिन और। लगता है मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। रो मत ममता, मत रो। जेल के इतने लंबे साल मैंने तुम्हारी हिम्मत के सहारे काटे हैं। तुम तो मेरी हिम्मत हो। अगर तुम रोओगी तो मैं टूट जाऊंगा। मत रो। चलती हूँ। भाभी, बीते दिनों की याद करने से कुछ नहीं मिलेगा विकी, सिवाय दुख के। मैं गुजरे दिनों को याद नहीं कर रहा हूं भाभी, मैं तो आने वाले अच्छे दिनों की राह देख रहा हूं। हम अपनी खुशियों से इसी मोड़ पर बिछड़े थे, हमारी अपनी खुशी यहीं वापस मिलेगी। समय आएगा तो खुशियां हमें खुद ढूंढ लेंगे विकी, हमें इससे भी अच्छा घर मिल जाएगा। नहीं भाभी, मुझे यही घर चाहिए। भाभी, ये घर नहीं, हमारा मंदिर है। हम इसी घर में वापस आएंगे भाभी, ये मेरा सपना है। तेरा सपना जरूर पूरा होगा विकी। कल तक मैं जिंदगी से अकेले लड़ रही थी, आज तू मेरे साथ है। बस तू नहीं थकना, कभी हार नहीं मानना, इसी तरह जिंदगी से लड़ते रहना। हाँ। ओए 60, ओए 70, ओए 80, 100 तो खा। ओए कोई गल नहीं, वो तोखे पे इनकम टैक्स थोड़ा ही होता है। बटर अंकल। ओए बटर अंकल नहीं, मक्खन चाचा बोल, मक्खन चाचा। ओहो, मक्खन चाचा बटर अंकल एक ही बात है। ये लो अंडे। ओ कितने पैसे हुए? 1000। तुम्हारा ये बात अपन को समझ में नहीं आ रहा। 1000। अपन का सगा बाप अपन को छोड़कर चला गया, तुम अपन को बहन जैसा पाला, इतना प्यार दिया कि कोई सगा वाला भी नहीं दे सकता। अपन का सब कुछ तुम्हारा ही तो है, तो पैसा
क्यों देता है? ओ ये साढ़े पंजाब की परंपरा है कि हम बहन के घर का पानी नहीं पीते, तो ये फ्री में अंडे कैसे ले लें? ओए हम लोग जिधर भी रहे ना दुनिया में, पंजाब तो हमारे दिल में बसा है ना। और कुड़िया सुना तेरा हाल की है। अंकल तुम जानते सब कुछ, फिर काय को पूछता है? तेरे दिल में तो बस विकी बसा हुआ है। अरे विकी पढ़ लिख कर बेकार हो गया। अगर जाहिल होता ना तो मैं उसे अपने साथ लगा लेता था। अरे इस देश में जिसके हाथ में डिग्री होती तक किस्मत है बिगड़ी। और अब जब तक उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी वो तेरे को नहीं मिलेगा। अरे मेरा बच्चा ना जाने किधर धक्के खा रहा होएगा। सर प्लीज, सर मैं महीनों से ये डिग्री लेकर घूम रहा हूँ। कम से कम ये कागज की इज्जत कर लीजिए सर, मुझे नौकरी दे दीजिए। अरे भाई इस कागज की इज्जत है क्या? ये रद्दी के टुकड़े तो हर साल जवानों को बांटे जाते हैं और तुम जैसे लोग इन झूठे सपनों को लेकर खुश हो जाते हो। जाओ इन डिग्री बांटने वालों से कहो कि पहले नौकरियां पैदा करें फिर डिग्री बांटे। जाओ। भाभी, भाभी, विक्की, क्या हाल है पुत्र? तू इस तरह क्यों खड़ा है? चाचा, चाचा तुम्हें पता है कि भाभी काम करती है, मुझसे छुपकर काम करती है। आज ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है चाचा। ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? मैं मर क्यों नहीं गया चाचा? ना पुत्र ना 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 रो मत पुत्र, ना रो, सब ठीक हो जाएगा। पुत्र एक बात याद रखी, जो सवेरा होने वाला होता है ना तो उसकी रात बड़ी काली होती है। चाचा, अगर ये रात का सवेरा नहीं हुआ ना तो एक काली रात मुझे निगल जाएगी। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता चाचा। चाचा, चाचा अगर मुझे नौकरी नहीं मिली ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा। ना पुत्र ना, ऐसी बातें मत कर। अरे तेरे को तो बड़ा काम करना है, नाम कमाना है, पैसा कमाना है। पुत्र खुद पर भरोसा रख, खुद पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा मेरे पुत्र, सब ठीक हो जाएगा। देख बेटा राकेश, रघु तो मेरी बात सुनता नहीं। तू मेरा एक काम कर दे, अविनाश की बीवी और उसके भाई को तलाश कर। बापू मैं उस वक्त बहुत छोटा सा था जब वो लोग ये घर हमें बेचकर चले गए। पता नहीं वो लोग इस वक्त कहाँ होंगे। तो सिर्फ ये पता लगा कि अविनाश कौन सी जेल में है। वो दोनों उससे मिलने तो आते ही होंगे ना। एक बार वो मुझे मिल जाए तो मैं उन दोनों को भी बर्बाद कर दूंगा। जितने साल मैं तड़पा हूं, मैं उन दोनों को भी तड़पाऊंगा। जा जा बेटा। साहब, यही वो आदमी है जिसने होटल में हमारे आदमियों से मारामारी की थी। तो यहाँ भीख मांगने के लिए क्यों खड़ा है? क्यों? ये तेरे भीख मांगने की जगह है क्या? साले मुझसे जबान लड़ाता। पिटने का इतना शौक है तो कहीं और मिल। मंदिर में लड़ना पाप है, समझा? मंदिर? ये तेरे बाप का मंदिर है क्या? नहीं, मेरा। लेकिन तुझ जैसा पापी क्या समझेगा? कहीं और मिलके देख, तेरे बदन की हड्डियां तुझे उम्र भर गाली देंगी, समझा? किसकी हड्डियां किसको गालियां देंगी ये तुझे आज ही पता चल जाएगा। कहाँ रहता है ये?